जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। तदपि जाय तुम करो अब रामा, जथा वंश व्यवहारु सिया रामा। भुज विप्र कुल बुद्ध गुर रामा, वेद व्यतीत चारु सिया रामा। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुलों के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवऊ जाय, आनैन दशरथ बुलाय। मुदित राव कई भलो कृपाला, पटाए दूत बोले तई काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ जी को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबन सादर सरनाय। आट बाट मंदर सुरभासा, नगरु सबारु चार सुपासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक से नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजा दो। हर्षि चले निज ग्रह आए, पुनि परिचारक बोले पठाए। रचाओ विचित्र बितन बनाई, सिर धरी बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला लिया और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठाए बोले गुणितहीन नाना, जे बेतान विधि कुशल सुजाना। विविधई बंदे तीन कीना रंगा, बिरछ कनक कदल के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के किले के खंभे बनाए। हर्षित मनई के पत्र फल रामा, पदमूर पराग के फूल सिया रामा। दक्षिणा देख विचित्र अति रामा, मनु ब्रंच कर मूल सिया रामा। हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए तथा पराग मणियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब कीन, सकल बराबर पर नहीं चीन। कनक कलत आई बेल बनाए, लखी नहीं पर सपन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गोठे से युक्त ऐसे बनाए जो पहचान में नहीं आते थे। सोने की सुंदर नागवेलियां बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती है कि पहचानी नहीं जाती। ते ही के रची पची बंद बनाए, विचित्र विचक मुकुता दाम सुहाय। मानिक मरत कुलस पे रोजा, चिरी कोरी पच रचे सरोजा। उसी नगर बेली के रचकर और पचकारी करके बंधन बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मणियां, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन दोनों को चीर कर, कोर कर और पच्ची करके इनके कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग बेहंगा, गुंजई कुंज पावन प्रसंगा। सुर प्रतिमा कंबन गढ़ी काणी, मंगल द्रव्य लिए सब थाणी। बोरे और बहुत रंग के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके बाती अनेक पुराई, सिंधु मणि मह सहज सुहाई। गज मुक्तों के सहज सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभंग सुटी रामा, किए नील मणि कोरि सिया रामा। हेम बौर मरकत छब रामा, लरत पटामय डोरी सिया रामा। नीलमणियों को कोर कर
अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बौर और रेशमी डोरी से बांधे हुए पन्ने बने फलों के गच्छे सुशोभित हो रहे हैं। रच रुचर बरबती निवारे, मनो मनोभव का फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वजा पताका पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर उत्तम बंधन वार बनाए, मानो कामदेव ने पन्ने सजाए हों। अनेक मंगल कलश हैं, सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जैन वैणी विचित्र बिताना। जिसे जेहि मंडप दुल्हन बैदेहि, सो बैणे असीमति कवि केहि। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीप है, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दूलौ राम रूप गुण सागर, जो बितानु त्यों लोके उजागर। जनक पवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रीतिपुर रेखाएं तैसी। जिस मंडप में रूप और गुण के समुद्र श्री रामचंद्र जी डोले होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए। जनक जी के महल की शोभा जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। ते तेराहो तही समय निहारी, तही लगो लगी भवन दस भाचारी। सो संपदा नीच ग्रह सुहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। उस समय जितने तुरों को देखा, उसे 14 भवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बैणई नगर ले लचकर राम, कपट नारी पर विशुषिया राम। तेई पुर के शोभा कहते राम, सकुचई सारद शिशुषिया राम। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने से सरस्वती और श्री जी भी सकुचाते हैं। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हई से नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तेन खवाने जनाई, दशरथ ने पुसुनी बोले लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी के पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर भी हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम हित पाती लीनी, मुदित महे पापोटी लीनी। बारी बिलोचन बांसी पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बरसते समय उनके नेत्रों में जल छा गया, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखनऊ और करधर बर चीटी रहे गए, कत खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बासी, है शिशवास बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथों में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे जहाँ सुधी पाई, आए बैतु सहते हते भाई। पूछते अति सनह सब चाही, तात कहावते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रकार से चकचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल परिणाम प्राण प्रिय बंधु दो राम, आई गाँव के दिया राम। सुनी सुनय साने बचन राम, बाची बौरी नरेश सिया राम। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल तो है, वे किस देश न है? इसने से सनी यह वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक सनौ समात न गाता। प्रीति पुरीत भरत के देखी, सकल सभा शुभ लायो विशेषी।
चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। इन्हें इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। बरदी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे। दाऊ कहो कुशल दो बारे, नीके तुम नीके नज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल तो है? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गौर धरे धनु भाता, हाय भाई किशोर कौशल मुनि साथा। काचो तुम कहो सुभाव, प्रेम पर विभीष पुनि पुनि कह गराओ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनके पहचानते ही तो उनका स्वभाव बताओ। स्वभाव बताओ। तो राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार कह रहे हैं। जाते ने ते मुनि गए लबाय, जब ते आ जाओ सची सुधी पाय। कहो विदय कवन विधि जाने, सुनी प्रिय वचन दूत सकु मुस्काने। जिस दिन से मुनियों ने लबा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? हे प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनो महीपति मुकुटी मणि रामा, तुम सम धन्य न को सिया रामा। राम लखनऊ जिनके तनय रामा, विश्वभूषण दो सिया रामा। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। दिन के राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के भूषण है। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय।